के साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको ये बता दें, जहां आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल की जांच की जा रही है। यूपी एटीएस की रिमांड पर 5 आतंकी है। वजीउद्दीन समेत 5 आतंकियों से पूछताछ जारी है। एएमयू कनेक्शन को लेकर भी सवाल जवाब पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी एटीएस की रिमांड पर 5 आतंकी, वजीउद्दीन समेत 5 आतंकियों से इस समय पूछताछ चल रही है। आतंकियों पर यूपी एटीएस की चोट। आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ। पुणे मॉड्यूल को लेकर सवाल जवाब। खुलेगा आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का राज। आतंकी प्रोफेसर वजीहुद्दीन बताएगा सच। एएमयू कनेक्शन का भी होगा खुलासा। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल पर यूपी एटीएस का प्रहार जारी है। यूपी एटीएस आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के बाद अब उनसे जुड़े हुए कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है और आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे हर रोज उगलवा रही है। यूपी एटीएस छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीउद्दीन समेत 5 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों से पूछताछ में एटीएस के हाथ अहम जानकारी लग सकती है और एएमयू कनेक्शन को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके लिए यूपी एटीएस ने सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की है। एटीएस के अगर संभावित सवाल की बात करें तो उस लिस्ट में सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि आखिर कौन है संगठन का संचालक, संगठन से कैसे जुड़ते हैं छात्र, संगठन के निशाने पर कौन कौन है, क्या है संगठन का प्लान, कहां से होती है संगठन को फंडिंग, संगठन के लोगों की कहां कैसे होती है ट्रेनिंग। एक जानकारी के मुताबिक यूपी के बड़े शहरों में हमले का षड्यंत्र रच रहे आईएसआईएस के आतंकियों को बम बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा था। इसके लिए अब्दुल्ला अरसलान, नाविद सिद्दीकी और मास बिन तारिक को तैयार किया जा रहा था। आईएसआईएस के हैंडलर और आतंकी शहरवाज इन्हें बम बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहा था, जिसकी निशानदेही पर अलीगढ़ में बम बनाने के कुछ उपकरण भी मिले। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आतंकी वजीउद्दीन आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जिसके बाद यूपी एटीएस वजीउद्दीन, अब्दुल्ला अरसलान और मास बिन तारिक समेत 5 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल पर यूपी एटीएस लगातार चोट करने में जुटी हुई है। देखा जाए तो इस मॉड्यूल से जुड़े करीब 5 आतंकी इस वक्त यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है वजीहुद्दीन का, जिसे हाल ही में यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। वजीहुद्दीन को मास्टरमाइंड माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में सीधे वजीहुद्दीन ही था और यही मुख्य साजिश करता था लड़कों को, और साथ में जो यहाँ के युवा थे उनको बरगलाने का काम करता था, जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि इसके पास से तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिसके बारे में यूपी एटीएस जांच कर रही है और लगातार इससे पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आतंकी वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वो अस्थायी तौर पर अलीगढ़ में रह रहा था, जहां वो कोचिंग चलाता था। वहाँ लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाते थे। वो आतंकी शाहनाज के निर्देश पर कोचिंग चला रहा था। कोचिंग में ही वो मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहा था। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि वजीहुद्दीन किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। वजीहुद्दीन स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी संगठन से जोड़ रहा था। आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल का मुख्य आतंकी वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को करता था उत्तेजित। यूपी में आतंकियों की फौज कर रहा था तैयार। अल्लाह के रास्ते पर चलने की देता था नसीहत। कुरान को बताता था मुस्लिमों का संविधान। ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। अमीर नाम से ग्रुप में बुलाया जाता था वजीहुद्दीन। अमीर का मतलब होता है शासक। आतंकी साजिश के लिए वजीहुद्दीन करता था बैठक। बैठक में मिले थे अरसलान और मास बिन तारिक। दिल्ली दंगे के आरोपियों के समर्थक करता था वजीहुद्दीन। आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में किया था ट्वीट। आतंकी अरशद वारसी का भी वजीहुद्दीन से कनेक्शन। अरशद भी कई पोस्ट में अमीर से करता था संबोधित।
पिछले दिनों पकड़े गए वजहुद्दीन, राकिब इमाम अंसारी, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नाजिम और नाविद सिद्दीकी से मिली जानकारी से साफ है कि आतंकियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अड्डा बना रखा था। एटीएस ने उन्हें एटीएस कोर्ट में पेश किया, जहां विशेष न्यायाधीश ने उनकी 10 दिन की रिमांड मंजूर की थी, जिसके बाद यूपी एटीएस 5 से पूछताछ कर रही है। दरअसल अलीगढ़ से 5 नवंबर को पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और मान बिन तारिक ने भी पिछले दिनों पूछताछ में खुलासा किया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पकड़े गए आतंकी शहनवाज के इशारे पर ही अब्दुल्ला ने अलीगढ़ में बम बनाने की सामग्री जुटाए थे। अब यूपी एटीएस 5 आतंकियों से जानने की कोशिश करेगी इनके निशाने पर कौन कौन थे, आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से कौन कौन जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी एटीएस को पूछताछ में कई अहम जानकारी मिल सकती है, जिसके बाद एटीएस की टीम यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी छापेमारी करके कई आतंकियों को गिरफ्तार कर सकती है। यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे, साथ ही में पेट्रोकेमिकल बम बनाने की तैयारी थी और इसके लिए बाकायदा इनको ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। हालांकि ये तमाम आतंकी इस वक्त यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और चलिए अब